अब हमें उम्रा करने के लिए निकलना है। जब भी वक्त हो जाएगा, मदीना मुनव्वरा में 40 नमाजें पढ़ना है, फजीलत रखती हैं, इसलिए हर नमाज मस्जिद में आकर पढ़ने की पूरी कोशिश करें, बल्कि अहद कर लें कि हर नमाज मस्जिद ही में पढ़ना है, अंदर पढ़ना है, जल्दी आना है, नमाज से आधा घंटा पहले मस्जिद में पहुंच जाना है। असर से पहुंच गए तो ईशा पढ़ के निकलेंगे, क्या करेंगे वहाँ? ज़ोहर बाद इसलिए निकलना पड़ता है कि खाना खाना है, वरना तो उस वक्त भी ना निकलते। बाकी सारी नमाजें मस्जिद में पढ़ें, कोशिश करें कि तहज्जुद भी आकर मस्जिद ही में पढ़ लें तो फजर पाबंदी से हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसकी आदत बनाए वहाँ रहते हुए। मदीना मुनव्वरा से आपकी वापसी होगी तो आपको उम्रा करना है। आप लोग सआदतमंद हैं कि आप सफ़र इस तरह कर रहे हैं, राह रवे मक्का पहले तो मदीने आ। आदाब को बेसीखे जाता है कहाँ? पहले मदीने में आदाब सीखेंगे, फिर मक्के जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया है उसमें हुजूर ने मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर ही से जुल्हुलैफा से एहराम बांधा है। आपको भी वही नेमत नसीब हो रही है कि आप भी जुल्हुलैफा से एहराम बांध कर आ रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये ऐसे हालात बन जाएं कि हम भी वही करें जैसा जैसा हुजूर ने किया है, बहुत बड़ी नेमत है। जब वक्त आएगा उम्रे का, आप जल्दी जल्दी नाखून काटें, मूछें बनाएं, चेहरा बनाएं, तैयारी करें, पूरा बदन साफ करें, नहा धो लें। जिस दिन जाना है उस दिन चादरें बांध लें। औरतों का कोई मखसूस एहराम नहीं है। सर पर जो कपड़ा बांधा जाता है वो उसका नाम एहराम नहीं है। उसको सिर्फ दो वजह से बांधा जाता है। एक ये कि बाल बिखर न जाएं, इसलिए कि बाल सतर में दाखिल हैं, और दूसरे इसलिए कि बार बार सर हिलेगा, कपड़ा टकराएगा तो बाल टूटते हैं, उसकी वजह से सदका वाजिब होता है, इसलिए कपड़ा बांध लिया जाता है। लेकिन हर वुजू में उस कपड़े को हटाना होगा, तभी सर का मसा होगा, उस कपड़े के ऊपर मसा नहीं होगा, इसलिए उसको एहराम न समझा जाए। औरतों का एहराम कुछ नहीं है, सिर्फ चेहरे पर कपड़ा लगाने से बचना है, खुशबू लगाने से बचना है, जुए नहीं मारना है। अब जुए बिलबिला किसको रही हैं यहाँ, अब वो हालात ही नहीं है। जुए नहीं मारना है, शिकार नहीं करना है, ऐसी ऊटपटांग बातें नहीं करना है जो शौहर बीवी के दरमियान की होती हैं, बस इसका नाम एहराम है। ये पसीना वगैरह आता है चेहरे पे, जैसे आप बता रहे हैं कि कपड़ा नहीं लगना चाहिए, तो वो टिश्यू पेपर से साफ कर सकते हैं क्या? अरे साहब मत करो, अपने आप सूख जाएगा। ये बात निकली थी इसलिए पूछा। कोई जरूरी नहीं है, जरूरी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है टिश्यू पेपर से पहुंचने की। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने लिखा है कि ये वो टुकड़े हैं, खरका लिखा है उन्होंने इसको, और कहा है कि ये टुकड़े हैं जिनसे मालदार लोग, जिन्हें अपना पसीना पहुंचने के लिए तकब्बुरन इस्तेमाल करते हैं, ये जुमला लिखा है उन्होंने। बहरहाल अब आपको एहराम बांधना है तो चादरें लपेट लें आप अपने स्लीपर जो आपने रख रखी हैं अपने हैंडबैग में, इसलिए कि आप तो यहाँ पहनने वाली चप्पलें पहन के गए हैं ना, जूते चप्पल जो भी पहन के गए हैं, क्योंकि अभी तो एहराम था नहीं। चप्पलें तो आपकी एक जोड़ी रखी है छोटे बैग में, एक जोड़ी रखी है बड़े बैग में, अब निकाल लो वो। अब वो चप्पलें पहनेंगे, चादरें बांधेंगे। बेल्ट एहराम का जुज नहीं है और एहराम में बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ज़बरदस्ती एक ड्रामा है जो किया जाता है। पहले तो ये था कि हेमियानी बांधकर उसमें पैसे वैसे रखते थे, अब जब आप पर्स गले में लटकाए हुए हैं तो सारा सामान तो आपने उसमें रख लिया है, मोबाइल कोबाइल सब उसी में रखा है, तो उसको बांधने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि एहराम खुल जाएगा, अभी मैं एहराम बांध देता हूँ, आपका कभी नहीं खुलेगा। आप क्रेन भी लगा देंगे तब भी नहीं खुलेगा इंशाअल्लाह ताला। जी, आप चादरें लपेट लीजिए, तैयारी कीजिए, मस्जिद हराम आइए। कहाँ?
मस्जिद नबवी में, यहाँ आइए, यहाँ 2 रकात नमाज एहराम की पढ़िए और पढ़कर यहीं से नियत कर सकते हैं आप उम्रे की, और चाहें तो उम्रे की नियत आप जुल्हुलैफा से करें, लब्बैक यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें। इसलिए कि एहराम 3 चीज़ों से शुरू होता है, 4 चीज़ों से। नमाज 2 रकात जो नफल है, इसके बाद चादरें, नंबर 3 लब्बैक और नंबर 4 नियत। ये 4 चीज़ों से एहराम शुरू होता है। आपने नमाज पढ़ ली, लब्बैक पढ़िए, नियत में आपको इख्तियार है। नियत बेहतर यह है कि आप जुल्हुलैफा पे जाके करें, बस लेट हो गई तो परेशान हो जाएंगे। अब आप अपनी हज्जानी को भी ले आए थे, उन्होंने भी यहाँ 2 रकात पढ़ ली, उन्होंने भी दुआ कर ली, उन्होंने भी लब्बैक शुरू कर दी, आपने भी कर दी। अब चले जाइए अपने कमरे पर, अपना सामान तो पैक है ही, खोल के फैलाते नहीं है सामान। जब जाने का वक्त आएगा, बस में अपना बैग रखा, अपना हैंडबैग गले में लटकाया, पर्स हाथ में ली, गले में लटका लिया, हैंडबैग कंधे पे लटका लिया, चल दिए, बस में आके बैठ गए। वुजू से सबसे फारिग हो जाइए। जुल्हुलैफा जब आप पहुंचेंगे, जो मीकात है, जो बॉर्डर बनाए गए हैं बाहर से आने वालों के लिए, जहां से मक्के में दाखिल होने की नीयत करने वालों को बगैर एहराम के जाना जायज़ नहीं है, उस जगह को मीकात कहते हैं, उस बॉर्डर को। जब आप वहां पहुंचेंगे मदीने की मीकात जुल्हुलैफा पर, तो वहां मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद में आपको बस वाले उतारेंगे। बाज़ लोग वहाँ एहराम लिए फिर रहे होंगे, वहीं से बांधेंगे। ये चोचले हैं, मैले कपड़े कहाँ लिए फिरोगे, कहाँ घड़ी करोगे, काय में रखोगे। इससे अच्छा है अपने कमरे से ही ये सब करके निकलो ना, ताकि ये सब परेशानियाँ ना हो। अगर पेशाब मिशाब लगे तो कर लो, वुज़ू कर लो, 2 रकात नमाज पढ़ना है तो पढ़ लो। बस में से जब उतरो तो बस का नंबर देख लेना, हज्जानी को भी याद करा देना, इसलिए कि वहाँ एक ही बस नहीं होगी, बहुत सी बसें लगी होंगी। आपकी बस का जो नंबर याद हो उसी में आकर बैठना, न किसी दूसरे की बस में बैठ जाओ। इसके बाद यहाँ से जाएंगे, यहाँ तो नियत कर ही लेंगे, ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। बस इतनी सी नियत है। लब्बैक तो चल ही रही है, वो तो मस्जिद नबवी से ही चल रही है। उम्रे की लब्बैक शुरू हो जाती है जहाँ से भी आप एहराम बांधेंगे वहाँ से, और काबा देख के ख़त्म होती है। उम्रे की लब्बैक जहाँ से आपने एहराम बांधा वहाँ से शुरू होगी, काबा देखकर ख़त्म होगी। हज की लब्बैक जहाँ से आपने एहराम बांधा वहाँ से शुरू होगी और शैतान को देख के ख़त्म होगी। ये दोनों में फ़र्क है। अब आप बस से आ जाएंगे मक्का मुकर्रमा, यहाँ आपको अजीज़िया में लाया जाएगा। मदीने में आप अच्छे अच्छे होटलों में ठहरे थे, कालीन बिछे हुए थे आलीशान। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ अल्लाह मियाँ का घर है, यहाँ लोकल जगह मिलेगी आपको, और एक कमरे में कई कई लोगों को ठहराया जाएगा। ऐसा लोग कह रहे हैं कि अब औरतें आदमी अलग अलग किए जा रहे हैं, खुदा करे कि ऐसा न करें। जब यहाँ 2 सास बहू होती हैं तो लड़ बैठती हैं, वहाँ अगर औरतें अलग कर दी तो वहाँ क्या क्या होगा, कितने ड्रामे होंगे, कितनी जंगें होंगी, नहीं मालूम। ये तो हाजी बेचारा कुछ ही हद तक कंट्रोल में रखता है, तो अपने अपने एतबार से चलते रहते हैं। बता रहे फेक न्यूज़। अगर नहीं है तो अच्छा है। ये जो चादर दी है आपको, बड़ी वाली जो डार्क कलर की डबल बेड की चादर दी थी और सेफ्टी पिन दिए थे और रस्सी दी थी, वो आज ही के लिए दी थी। जब आप कमरे पर उतरेंगे, अपना सामान निकालेंगे, सामान लेकर आप अपने कमरे में जाएंगे, वहाँ सामान रखें, सब साथियों से मिले जुले, देख लें। औरतें जहाँ हैं एक तरफ औरतें कर दें, एक तरफ खुद हो जाएं, ताकि औरतों को बैठना है, उठना है, लेटना है। अब 24 घंटे तो बुर्के में रह नहीं सकते, और अल्लाह के घर में आकर भी बेहयाई बेशर्माई से जिए, सोता मुर्दा बराबर, क्या खुला क्या ढका। ये डबल बेड की चादर यहाँ काम आती है। रस्सी बांधो और डबल बेड की चादर सेफ्टी पिन लगाकर उसको लटका दो,
औरतें महफूज रहेंगी। आप एक तरफ हो जाएंगे, वो एक तरफ हो जाएंगी, आराम से वो लेटी बैठी रहेंगी। वहां बिस्तर मिलते हैं, ओढ़ने का भी सामान है, बिछाने का भी सामान है, फिर भी अगर आपको अपनी चादरें निकालना है तो आपकी मर्जी है। आराम कर लीजिए, कुछ खाना पीना हो तो खा पी लीजिए जो आपके पास बंधा हुआ है, पेशाब पानी से फारिग हो जाइए। जब बिल्कुल सुकून हो जाए कि हाँ अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, तब 5-6 आदमी का टोला, ज्यादा बड़ा नहीं और अकेले नहीं, अब जाएंगे। लेकिन पहले बिल्डिंग की लोकेशन ले लेंगे। सबसे पहले यहां आए हैं ताकि मोबाइल हमें, जब बस आई है तब तो बिल्डिंग के पास आई है, लेकिन अब जब दोबारा हम बस में बैठने जाएंगे तो वो बस स्टैंड से मिलेगी। बस स्टैंड तक हमें पैदल जाना है तो यहां से तो चले जाएंगे, वापस जब आएंगे तो रात हो दिन हो अपनी बिल्डिंग ढूंढना ये मुस्तकिल एक काम हो जाएगा। इसलिए परेशान होते हैं लोग। तो अपनी बिल्डिंग का एड्रेस भी रखिए, बाहर निकल कर देख लीजिए, कोई बड़ी मस्जिद है, किसी बिल्डिंग पर झंडा लगा है, वहां सरकारी बिल्डिंगों पर झंडे लगे रहते हैं, कोई भी पहचान आप देख लीजिए, कोई बड़ा होटल है, कुछ भी पहचान आप देख लीजिए, एड्रेस कार्ड अपने पास रखिए। अपना पर्स, एक चीज शायद मैं बयान करने में रह गई, एक चीज बहुत अहम है जो यहां से ले जाते वक्त, एक तो प्लास्टिक के मुसल्ले ले जाना है, प्लास्टिक का हल्का वाला मुसल्ला। एक मुसल्ला तो आप अपने बैग में रखिए, बड़े बैग में, मदीने में भी उस पर नमाज पढ़िए, मक्का मुकर्रमा में भी उस पर नमाज पढ़िए, कमरे में जब रहते हैं तो अपने मुसल्ले पर नमाज पढ़िए। लेकिन एक सफरी मुसल्ला जो प्लास्टिक का हल्का वाला हो, प्लास्टिक के बड़े भारी भारी मुसल्ले लोग लेते हैं और वो सिंगल होते हैं, डबल वाला जिसमें अंदर कपड़ा हो नीचे प्लास्टिक हो, ऐसा मुसल्ला एक रखना है। दूसरे एक चीज रखना है, उसका नाम है चप्पल की थैली। ज्यादा मोटी उसकी डोरी की नहीं, पतली डोरी की रखना है, पतली रखना है, पैराशूट के कपड़े की रखना है, और हाजी हजानी की अलग अलग रखना है। प्लास्टिक की या पैराशूट के कपड़े की रखना है, कपड़े की सीना नहीं है, इसलिए कि अगर वो कपड़े की होगी और आप इस्तिंजा खाने गए, वुजू में गए, चप्पलें गीली हो गई, अब उन चप्पलों को आपने बाहर निकलकर थैली में डाला, उनको कंधे में लटकाया, वो शोरबा टपकेगा, वो आपके कपड़े खराब करेगा। इसलिए उसको प्लास्टिक थैली में डालिए ताकि पानी बाहर ना निकले। वो पानी नापाक नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरह चप्पलें धो ली थी, लेकिन वो जो पानी है वो आपके कपड़ों में लगेगा। प्लास्टिक थैली होगी तो उसमें से पानी बाहर नहीं निकलेगा। ये चप्पल की थैली और पर्स जिसमें पैसे हैं कुछ और थोड़ा सा खाने पीने का सामान, जो जरूरी दवा है वो, इलेक्ट्रोल के 2-3 पाउच, दुआ की किताब, अपना मोबाइल, ये सब चीजें आपने गले में लटका ली। वो मंगलसूत्र गले में डला है, वो हथकड़ी हाथ में बंधी है, वुजू मुजू कर लिया, अब आप निकलिए उम्रा करने के लिए। उम्रे में एक बात याद रखिए, गर्मी बहुत तेज रहती है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते 9 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक उम्रा करने मत जाना। 9 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक उम्रा करने मत जाना। या तो ये कि आप ऊपर से करेंगे तो थक बहुत जल्दी जाएंगे, लंबा तवाफ करके फिर सही में बैठने लगेंगे, फिर मसला पूछेंगे कि थक गए, हम बैठ गए थे, फिर 3 घंटे के बाद हमने सही के दूसरे चक्कर किए तो क्या हुआ। दिन में आप जाएंगे, काबे के मैदान में जो धूप आती है वो रेज डायरेक्ट आती है, बहुत तेज होती है। आप जाएंगे तो 9 बजे होंगे, लेकिन जब आएंगे तो 1 बज रहा होगा। छतरी ले जा सकते हैं ना, छतरी? सर जी, ये जो छतरियाँ हैं सिर्फ सर को ढांकती हैं, बदन को नहीं। नहीं, अभी हम इस पे उम्र में गए थे तो दिन में गए थे। जी सर, आपको बहुत तजुर्बा है, मुझे इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये कि जो लोग बेचारे हज के ज़माने में, जिन्हें अकेला उम्रा नहीं करना, इसके बाद हज भी करना है, ये जो रेज हैं ये इतनी ख़तरनाक हैं
कि अगर यहाँ पसीना ज़्यादा बह जाता है, बॉडी ड्रेन हो गई, एक मर्तबा लूज मोशन हो गए, कोई भी बात हो गई तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको फजीलत ही पर चलना है, धूप में मरना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमें जब पूरे हाजियों को समझाना है तो साफ कहना पड़ेगा कि देखिए यात्रियों छतरियों पर भरोसा नहीं, आप कमरे पर आराम कर लीजिए, शाम में 5 बजे के बाद आप आकर तवाफ कीजिए सुकून से। दिन में करना ज़रूरी नहीं है, जल्दी करना ज़रूरी नहीं है, इत्मीनान से कीजिए। जब हरम में आए, वहां से बस स्टैंड आएंगे, बस में बैठेंगे, वो बस आपको लाकर बिल्कुल जमजम टावर के नीचे उतारेगी, क्लॉक टावर के नीचे। वहां से आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ जाएंगे। जब आप ऊपर आ जाएं, चप्पल की थैली है आपके पास, इसको याद रखिए, अगर किसी नमाज का वक्त है तो आधा घंटे पहले, अजान से आधा घंटे पहले मस्जिद में अंदर दाखिल ना हो। अजान से आधा घंटे पहले मस्जिद में अंदर दाखिल ना हो। अगर अजान से आधा घंटा बचा है तो आप बाहर बैठे। क्यों? इसलिए कि आप नए हैं, ये तो तजुर्बे कर चुके हैं कई बार की, आप नए हैं। नए आदमी को मुश्किल क्या होगी, अंदर जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही औरतों को औरतों के खाने में पहुंचा दिया जाएगा, मर्दों को मर्दों के में। अब अजानी उधर गई, आप इधर गए, अब बाद में ढूंढेंगे कहां? इसलिए बाहर जो औरतों की जगह बनी है उसके बिल्कुल करीब वाली मर्दों की जगह में आप नमाज पढ़िए। इधर औरतें पढ़ लेंगी, इधर आप पढ़ लेंगे, बीच में कोई भी फासला है। जब नमाज पढ़कर निपटेंगे तो वो इधर से खड़ी होंगी, आप इधर से खड़े होंगे, दोनों एक दूसरे को देख लेंगे, ये आसानी हो जाएगी। चप्पलों की थैली में आपने चप्पलें रख ली हैं। नमाज के बाद लाखों आदमी बाहर निकलने लगता है, उन्हें निकल जाने दीजिए। वो निकल रहे हों और आप घुस रहे हों, क्रॉस ट्रैफिक होगा, परेशान होंगे आप। जब वो भीड़ निकल जाए 15-20 मिनट में, उसके बाद आप इत्मीनान से जाइए। बाहर से बैतुल्लाह नजर आता है, बराए करम ताक झांक करने या बाहर से देखने की कोशिश न करें। माओ बहनों को इसका बड़ा शौक होता है काबा देखने का, जल्दी जल्दी दूर दूर से देखें, बिल्कुल मत देखो, नजरें नीचे रखो, अदब से सर झुकाकर चलते रहो, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ो। इस वक्त हाल ये है, चप्पलें आपकी कंधे पर लटकी हैं, गले में आपका पर्स लटका हुआ है, दुआ पढ़ते हुए आप मस्जिद में दाखिल हो गए, दुरूद पढ़ी और चले जा रहे हैं, खामोशी से दिल में तौबा करते हुए, दुआ करते हुए चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। जब आप पहुंच जाएं कहां? काबतुल्लाह के आंगन में उतरने वाले जीने पर, तो उससे आप नीचे उतर जाइए। नजरें अभी भी आपकी नीचे हैं। जब नीचे उतर जाएं तो साइड से जाइए, रास्ते में खड़े मत रहिए, वरना कोई धक्का दे के हटाएगा। इसलिए कि आप जैसे 100, 50, 200, 500 आदमी अगर यहाँ रास्ते में खड़े हो गए तो पीछे वाले आएंगे कैसे? इसलिए अब आप साइड से खड़े हो जाइए। साइड से खड़े होकर अब निगाह उठाकर काबतुल्लाह को देखिए। काबतुल्लाह को देखकर जो दुआ उस वक्त की जाती है वो कबूल होती है। जिस तरह मिठाई का फोटो देखें आप तो मुंह में पानी नहीं आता, लेकिन ऐने मिठाई देखें तो मुंह में पानी आने लगता है। इसी तरह काबतुल्लाह का अभी तक हमने फोटो देखा है तो हम पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन काबतुल्लाह के सामने खड़े होंगे और ऐने काबे को देखेंगे तो उसको देखकर एक कैफियत बनती ही है। कैसा भी हो, वो एक अजीब व गरीब सी कैफियत बनती है। उस वक्त में दुआएं करें जो आपके दिल में हो, सब मांग लो जो कुछ मांगना है। इसमें ख़ास तौर से अपनी मग़फ़िरत मांगो। अल्लाह एक बार जब करीब कर लिया है अब दूर न करना। जब अपने घर में बुला लिया है अब अपने घरों से महरूम न करना। अभी तक सेहतमंद रखा है माजूर न करना। गैरों को मुसल्लत न करना, ईमान पर खातिमा फरमा देना और मेरी नस्लों को मेरी नजरों में हाजी बना देना। पोते नवासे भी आपकी जिंदगी में हाजी हो जाएं।
मेरी नस्लों को मेरी नज़रों में हाजी बना देना, अगर याद रहे तो, वरना उस वक्त जो कैफियत होती है याद कुछ रहता नहीं है। जो दुआ याद आ जाए वो कर लेना। उसके बाद हमें तवाफ़ करना है उम्रे का। अब उम्रा शुरू हो रहा है। अगर मगरिब का वक्त करीब है या किसी नमाज का वक्त करीब है तो बैठ जाना। करीब का मतलब आधा घंटा 1 घंटा बाकी है तब भी बैठ जाना। अगर देर है 1.5 घंटा है अजान में तो तवाफ़ करने के लिए उतर जाना। तवाफ़ आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप जो एहराम की चादर पहने हुए थे, जैसे शॉल ओढ़ते हैं वैसे ऊपर से ओढ़ रखी थी। अब सिर्फ इतना करना है कि उसका ये वाला कंधा खोल कर बगल के नीचे से निकाल कर इधर डाल लेना। बस सिर्फ इतना काम है। मैं आखिर में पूरा एहराम भी पहना कर बतला दूँगा इंशाअल्लाह। सिर्फ इतना ये कंधा खोलना है। ये पूरे तवाफ़ में खुला रहेगा। जैसे ही तवाफ़ ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद कंधा ढाक लेंगे। अब हमें अंदर जाना है। ये भीड़ चल रही है, तवाफ़ कर रही है। कुछ लोग तो इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं और काबे के आसपास एक बहुत बड़ा मजमा जो है वो तवाफ़ कर रहा है। आप भी उसी भीड़ में अपने आप को शरीक कर दीजिए। दिल में नियत कीजिए, ए अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ़ की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। ये नियत करके और आप तवाफ़ शुरू कर दें तो भीड़ में शरीक होकर जाएं। हजर अस्वद के लिए ग्रीन लाइट उन्होंने सामने लगा रखी है। जब ग्रीन लाइट पर पहुंच जाएं तो काबे की तरफ मुंह करें तो आपका मुंह खुद हजर अस्वद की तरफ हो जाएगा। मर्द कानों तक हाथ उठाते हैं जिस तरह नमाज में उठाते हैं, औरतें कांधों तक हाथ उठाती हैं जिस तरह नमाज में उठाती हैं, और कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब इसके बाद आप चाहें तो ऐसे हाथों का इशारा करके चूम सकते हैं पहली बार। अब आप घूमना शुरू कर दीजिए। घूमते वक्त काबे को देखना नहीं है। जो दुआएं आपके दिल में हों वो कीजिए, जो किताब में लिखी हैं। अगर वो दुआएं भी आप करना चाहते हैं तो कीजिए, कोई हरज नहीं है। कुरान पाक की एक छोटी सी दुआ जो काबतुल्लाह के तवाफ़ में सेट कर दी गई है, जो रुकन यमानी और हजर अस्वद के बीच में पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अगर कोई दूसरी दुआ नहीं पढ़ते तो ये दुआ अकेली काफ़ी है। इसलिए कि इसमें साफ तो कह दिया कि अल्लाह पूरी दुनिया की जितनी भलाई हैं वो दे दे, आखिरत की जितनी भलाई हैं वो सब दे दे और आग से बचा दे। अब बचा क्या, ये अकेली दुआ काफ़ी है। इसमें सब आ गया अगर दिल से मांगी जाए तो। 7 चक्कर लगाना है। जब जब वो ग्रीन लाइट के सामने आए तो काबे की तरफ मुंह करें, हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह लें और फिर आप आगे बढ़ जाएं। इस तरह करते 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 आपको 7 चक्कर पूरे करना है। जब 7वां चक्कर कंप्लीट होगा हजर अस्वद पर फिर आएंगे, फिर हाथ उठाएंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह लेंगे। इसके बाद जहां हजर अस्वद की ग्रीन लाइट है वहां से लोग तवाफ में दाखिल भी हो रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, इसलिए यहां क्रॉस ट्रैफिक है। आप अगर यहां से निकलेंगे तो धक्के लगेंगे, इसलिए आप यहां से ना निकलिए, तिरछे तिरछे चलते रहिए, आगे जाकर बाहर निकल जाएं। कभी भी भीड़ में ऐसे निकलेंगे आप काटेंगे तो भीड़ आपको मारेगी, धक्का देगी, इसलिए कि वो पीछे से चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आप तिरछे तिरछे निकलेंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। बाहर निकलकर आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है। ये नमाज वाजिब है तवाफ की, ये नमाज पढ़ लें। अगर उधर ये मकाम इब्राहिम के सामने जगह बनी है, बहुत सारी औरतें आदमी वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ जगह हो तो आप भी पढ़ लीजिए। नमाजियों के सामने से बेवजह ना निकलिए, बेवजह ना निकलिए, मजबूरी हो तो बात दूसरी है, और अगर नहीं तो जहाँ जगह मिल जाए वहाँ नमाज पढ़ लीजिए। ये 2 रकात नमाज पढ़ना है, जानी को भी पढ़ना है, आपको भी पढ़ना है। ये पढ़ ली, इसके बाद जमजम वहीं है, ठंडा जमजम न पीजिए, सादा पी लीजिए। वहाँ रहते हुए एक तो कोल्ड ड्रिंक मत पीना, दूसरे ठंडा पानी, एकदम तेज ठंडा पानी मत पीना। ये ही जुकाम, नज़ला, सर्दी, एलर्जी का सबब बनता है। और लोग कहते हैं कि वहाँ गए थे हम मक्के के मौसम से, नाउज़ुबिल्लाह, मक्के के मौसम से हमें जुकाम, नज़ला, सर्दी हो गई। जमजम पीने से जुकाम, नाउज़ुबिल्लाह, जमजम शिफा है।
जमजम से आप बीमार हो, आप जमजम से नहीं हुए, आप ठंडक से हुए। जमजम किताबों में लिखा है बहुत सारा पीना, हदीस में लिखा है इतना पियो कि खवासिर भर जाएं, कूखें भर जाएं। लेकिन आजकल के जो हालात हैं इनमें जमजम थोड़ा सा पीना। इसलिए अब आपको सही करने जाना है और मसआ को उन्होंने चूँकि हब्स होता है ना बहुत ज़्यादा, तो हाइट दी है और तेज़ एसी चलाए और पंखे चल रहे हैं ऊपर से, तो ठंडक हो जाती है बहुत, और नीचे का पत्थर भी बहुत ठंडा है, उसकी वजह से पेशाब लगता है। और अभी अपन को ये पता है नहीं कि पेशाब खाना कहाँ है, वो अबू जहल के घर पे है, वो बहुत दूर है, 1 किलोमीटर जाकर मिलेगा, और फिर वहाँ से वापस आना एक अजाब है। इसलिए मेरे भाई पानी थोड़ा सा पियो और पीकर अब जाओ सही करने के लिए। सही की जो जगह खाली होगी पुलिस ही आपको वहीं भेजेगी और कहीं नहीं भेजेगी। जब आप सही के लिए जाने लगेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखिए, सही के लिए आप ऐसे जा रहे होंगे, ऊपर अगर जाना है तो ऊपर इस तरह चढ़ रहे होंगे, मसआ तक पहुंचने से पहले इधर ग्रीन लाइट जो आप नीचे से देख रहे थे ना हजर अस्वद की, वो ग्रीन लाइट आपको ऊपर भी नजर आएगी रास्ते में, इधर सीधे हाथ की तरफ यहाँ देखेंगे वो ग्रीन लाइट आपको मिलेगी। जैसे ही वो ग्रीन लाइट आ जाए तो आप रुक जाइए, जाते जाते वहाँ कोई नहीं रुकता। ज़्यादातर लोग सही का इस्तेलाम नहीं कर पाते हैं। वहाँ पहुँचने से पहले पहले ही दिल में नियत कर लीजिए कि अल्लाह मैं उम्रे की सही की नियत करता हूँ, मेरे लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। उसके बाद उस लाइट की तरफ जैसे ही रुख करेंगे तो हजर अस्वद की तरफ रुख हो जाएगा। फिर कानों तक हाथ उठाइए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहिए और अब आगे बढ़ जाइए सफ़ा मरवा की तरफ। सफ़ा मरवा पर जैसे ही पहुँचेंगे आपको यहाँ काबतुल्लाह की तरफ मुँह करके एक बार दुआ कर लेनी है और फिर सफ़ा से मरवा तक चक्कर लगा जाना है। एक चक्कर हो गया, मरवा से सफ़ा तक आए दूसरा हो गया, फिर सफ़ा से मरवा तक गए तीसरा हो गया, फिर मरवा से सफ़ा तक आए चौथा हो गया, फिर मरवा तक गए पांचवा हो गया, फिर सफ़ा तक वापस आए छठा हो गया, फिर मरवा तक गए मरवा पे सातवां होना चाहिए ना, सातवां हो गया मरवा तक जाकर। अब जब मरवा पर पहुंचेंगे आप, सातवां चक्कर कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ कोई बाल काट रहा है, कोई चोटियाँ काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये उटपटांग धंधों में मत लगना। इत्मीनान से उधर कोने में जाकर, बिल्कुल उधर कोने में, बीच रास्तों में नहीं, उधर कोने में जाकर काबे की तरफ मुँह करके, और काबा दिखता नहीं है मरवा से, लेकिन वहाँ जो पत्थर लगे हैं वो काबे की रुख पर लगे हैं, तो वहाँ 2 रकात नमाज नफल सही की पढ़ लेना। तवाफ़ की 2 रकात वाजिब है, सही की 2 रकात नफल है। ये पढ़ ली, या आपका उम्रा हो चुका। अब आप बाहर निकलिए, अगर नमाज का वक्त है तो बैठ जाइए, नमाज पढ़कर निकलिए, नहीं है तो बाहर निकलना। बाहर कहाँ से निकलें? एक तो ये है कि आप मरवा से बाहर निकले तो ये 2 किलोमीटर का रन, अल्लाह जाने हमें है कहाँ, इसलिए लौटकर दोबारा सफ़ा की तरफ आ जाइए। हज के ज़माने में तो मस्जिद का रास्ता भी खोल देते हैं वो लोग, अगर मस्जिद का रास्ता खुला हो तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं खुला है इधर हरम में आने का रास्ता, तो सफ़ा के बाएं हाथ की तरफ दरवाज़ा है, वहाँ से सीधे आप बाहर निकल जाइए। बाहर निकलेंगे वो घुमा कर आपको और सहन में ले आएगा, बाहर वाले हिस्से में जहाँ से आप मस्जिद में अंदर दाखिल हुए थे। यहाँ बाहर निकल आइए, यहाँ पाकिस्तानी लोग मिलेंगे आपको, कुर्ता शलवार वाले, वो कहेंगे मुंडी कटाना है। अगर आपने इनसे हाँ कर ली तो उधर ले जाएंगे जमजम टावर में, नीचे अंदर इतनी दूर, हजानी को भी घसीटते, तुम्हें भी घसीटते, और वहाँ बाल कटवा, हो सकता है दूसरी तीसरी मंजिल वाले हों, और वहाँ बाल काट के और आपको छोड़ देंगे। आप वहाँ भूल भिलैयों में भटकते फिरो, नए आदमी हैं, इसलिए किसी की बातों में नहीं आते। रास्ते में जहाँ जगह मिलेगी वहाँ किसी भी दुकान पर बैठ के बाल कटवा लेंगे। बाल कटवा लिए, मुंडवा लिए, कटवा लिए नहीं, मुंडवा लिए, आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब आप अपने कमरे आ जाइए, नहा धो लीजिए, अपने एहराम साफ कीजिए, सो जाइए, अल्लाह कबूल फरमाए। अब थोड़ा सा काम रह गया है, आपका सफ़र हो चुका,
आपकी तैयारी हो चुकी, आपका मदीना हो चुका, आपका उम्रा हो चुका।